Fine. चलिए. Respiration in plants. Respiration means what? Who can define respiration? यहाँ पे respiration जो करेंगे हम लोग करेंगे cellular respiration, है ना. respiration in plants टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है, बट हम लोग एनिमल्स में भी डील करेंगे ये, जहां जहां आएगा जरूरत पड़ेगा. फाइन. सो हु कैन डिफाइन respiration? Respiration is a process of oxidation of food material using oxygen to produce CO2, H2O, and ATP. वेरी गुड, है ना. ऑक्सीडेशन शब्द यूज करना है यहाँ पे. फाइन. ऑक्सीडेशन शब्द यूज करना है. रेस्पिरेशन, है ना. इट इज oxidation of food to yield energy, है ना, with the liberation of water. फाइन. कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है ना भी रिलीज करे, है ना, ना भी रिलीज करे, बट हमारा मेन चीज जो निकलना है दैट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. फाइन. दिस इज रेस्पिरेशन. ये शब्द जरूर यूज करेंगे. ओके. इट इज एनारोब ए सॉरी catabolic process or anabolic process? Catabolic. Catabolic process. Fine. It is a catabolic process. Fine. Catabolic process. Okay. Okay. Fine. So this respiration occurs in each and every individual, living individual present on this planet Earth. Fine. This respiration occurs in every living creature on this planet Earth. On this planet. What about virus? What about virus? What about virus? वो भी करेगा जब होस्ट बॉडी के अंदर होगा. होस्ट बॉडी के अंदर जाएगा तो करेगा. इट इज नॉट सो, है ना. ये होस्ट के रेस्पिरेशन पे ही डिपेंड रहता है. फाइन. इट डू नॉट फॉलो respiration at all, है ना. respiration at all, ठीक ना. neither outside the cell, outside the host, nor inside the host. फाइन. नहीं करता ये, ध्यान रखेंगे, है ना. ज्योत्सना, वी सेव वायरस एज लिविंग व्हेन इट एंटर्स इनटू द होस्ट, है ना. तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, कहते हैं ये चीज, वो कुछ रिएक्शंस कर पाता है उसके बेसिस पे कहते हैं, है ना. इसका जेनेटिक मैटर रिप्लिकेट कर पाता है, म्यूटेशन कर पाता है, उसके बेसिस पे हम इसको बोल सकते हैं कि लिविंग का तरह एक्ट कर रहा है ना. बट टोटली इट इज डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर एनर्जी. करेक्ट. नाउ सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन. क्या सबस्ट्रेट होना है रेस्पिरेशन के लिए, वो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे. सो क्या क्या होना चाहिए जी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. वाह, बहुत सही, है ना. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देखते हैं. respiratory substrate. So the most preferred respiratory substrate for the most preferred respiratory substrate is glucose, है ना. It is of various type. जैसे कि
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, देन प्रोटीन, नहीं प्रोटीन नहीं, फैट करते हैं, फैट्स, प्रोटीन एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड, एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड, फाइन, ऑर्गेनिक एसिड भी करता है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन, मोस्ट प्रेफर्ड, स्पेलिंग देखेंगे, ठीक है, फाइन। चलिए, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन with respect to substrate use, ठीक ना, on the basis of substrate use। Sir, most preferred in which sense? मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक ना, मोस्ट प्रिफर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, है ना। इफ द सेल हैज if the cell has carbohydrate, fat, protein and inorganic acid, and cell has to produce ATP, then among these the cell will select carbohydrate first in order to produce ATP, fine। फैट ज्यादा एनर्जी देता है, ऑर्गेनिक एसिड भी ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन इन सबको करने के लिए दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, टाइम लगता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, है ना, और ज्यादा एटीपी रिलीज करता है लेकिन। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, for respiration I must write, रेस्पिरेशन दो प्रकार के होंगे, are of two types, है ना, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन and protoplasmic respiration, protoplasmic respiration। सो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हम उस प्रकार के रेस्पिरेशन को कहेंगे जहां पर हम लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना, व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज carbohydrate and fat, फाइन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा प्रोटीन, फाइन, द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बी प्रोटीन। ओके, यहाँ पे स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट and stored fats are used for oxidation, fine। ठीक ना, इन केस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का कोई स्टोरेज नहीं होता है, फाइन, तो सेलुलर प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। स्टोरेज प्रोटीन is absent, so the cellular protein is utilized। कहने का मतलब, ध्यान से सुनेंगे, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा सेल्स के अंदर, प्रोटीन तो प्रेजेंट है ना, तो उन्हीं सभी प्रोटीन को इस्तेमाल करके एनर्जी ऑब्टेन करा जाता है। नाउ टेल मी, इफ बॉडी विल स्टार्ट टू फॉलो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा शरीर अब डेटोरिएट कर रहा है,
Yes, sir. खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, यस वी कैन से, है ना। तो जब हमारा शरीर प्रोटीन को डिग्रेड करने पे आ जाएगा, तो मान के चलिए कि आप बहुत दिन से फास्ट कर रखे हैं और आपका तबीयत बहुत खराब होने वाला है, आप कुछ दिन के ही मेहमान हैं यदि खाना नहीं खाइएगा तो। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि मेटाबॉलिक मशीनरी डिस्टर्ब्स, है ना, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स यूजेस ऑफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मशीनरी है डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, लीड्स टू डेथ, मर भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगा तो अमोनिया रिलीज करेगा, अमोनिया विच इज टॉक्सिक, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, टॉक्सिक टू प्लांट और एनिमल। ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई अमोनिया का यूज, है ना, रिलीज नहीं होना है। द मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स फॉर रेस्पिरेशन इज, क्या था, कम ऑन टेल मी। Carbohydrates. Carbohydrate, fine, carbohydrate, and hexose sugar, that is glucose, है ना, ग्लूकोज। नाउ चलिए हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन विथ ग्लूकोज, है ना। जब ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा रेस्पिरेशन के लिए तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस, है ना। द मैकेनिज्म is called glycolysis, फाइन, ग्लाइकोलाइसिस। चलिए हेडिंग डालते हैं ग्लाइको, नाउ ग्लाइकोलाइसिस एक कैटाबोलिक पाथवे है टू ऑब्टेन एनर्जी, है ना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑक्सीजन, फाइन। एनर्जी का रिलीज होता है, ये यूनिवर्सल साइकिल है, साइटोसोल में होता है, फाइन, सारे लिविंग क्रिएचर के अंदर होता है। इट इज स्टेप बाय स्टेप catabolism of glucose, catabolism of glucose to yield pyruvic acid, ठीक है, pyruvic acid, ATP, फाइन, pyruvic acid और ATP, ये यूनिवर्सल है, दिस इज यूनिवर्सल पाथवे। यूनिवर्सल पाथवे कहने का मतलब सब में होता कौन, है। हाँ सब में होता है, मतलब क्या, सब में मतलब क्या, हर ऑर्गेनिज्म फॉलो करेगा। it is universal pathway means to say it occurs in every living cell, वायरस के अंदर नहीं होगा, ध्यान देंगे, फाइन। और क्या बताए, साइट जगह, साइटोसोल,
है ना, साइटोसोल कह रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म नहीं कह रहे हैं। इफ आई एम सेइंग साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स, बट इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग साइटोसोल। ग्रेट, समझ में आया? ओके, in both prokaryotes and eukaryotes. Fine, shall I move? है ना, ग्लाइकोलाइसिस मैंने कहा ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। उस 10 स्टेप को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कैन बी, क्या बोल सकते हैं, कैन बी studied into 3 stages, can be studied in, ज्यादा सही रहेगा। Can you tell me the stages? Anyone? Jyotsna, you have studied already. You can say something. Jyotsna, she's there or not? Millie, no, you are not joining any school. Inaksha, Yes, sir. कोई नहीं है क्या? Yes, sir. They are not Sir, okay. line. energy requiring phase and energy releasing phase. ठीक है, एक्टिवेशन फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहेंगे। द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग फेज, एंड द थर्ड वन इज, है ना, थर्ड वन को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी जनरेशन फेज, एनर्जी जनरेशन। फाइन, एनर्जी जनरेशन फेज कहेंगे। ओके, सो चलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। हमें स्टार्ट करना है ग्लूकोज से 6 मॉलिक्यूल से, और खत्म करना है 3 मॉलिक्यूल्स पे, 3 मॉलिक्यूलर कंपाउंड पे, दैट इज पायरुविक एसिड पे। फाइन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसके स्टेप से। थोड़ा ऊपर करें ना। हाँ लीजिए, मजे से पढ़ेंगे इसको, ठीक ना। याद करने का कोई ट्रिक्स मेरे पास नहीं है, तो रटेंगे, है ना, कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल से। फाइन, शैल आई स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. है ना, अभी भी आपके शरीर में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ओके, सो विल स्टार्ट विथ ग्लूकोज हेक्सोस शुगर। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ये, है ना, 6 कार्बन है ये। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, कहने का मतलब एनर्जी खर्च होगा, तो एनर्जी हम खर्च करते हैं, ग्लूकोज को एक्टिवेट करते हैं। एंड वी नो दैट फॉर एक्टिवेशन देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, देयर इज नीड ऑफ व्हाट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। ओके, एक फॉस्फेट ग्रुप खर्च होगा, ATP will convert into ADP, adenosine triphosphate will convert into adenosine diphosphate, and then this reaction is carried out in the presence of magnesium ion. The question is always asked, है ना। और यहाँ पे जो enzyme use होगा that is hexokinase. Fine, hexokinase एनर्जी का क्या बोल सकते हैं, यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, फाइन, Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। हाँ, दिस ग्लूकोज विल स्प्लिट इनटू, या फिर कन्वर्ट इनटू बोल सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप लगना है। फाइन, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज
6-phosphate. Glucose 6-phosphate means to say this glucose will have one phosphate group at carbon number 6. Fine. चलिए, ये reaction irreversible है. ठीक है, this reaction is irreversible. It can't be reversed back. Now अब देखते हैं ग्लूकोज 6-phosphate है ना, ये कन्वर्ट होगा मतलब आइसोमर में कन्वर्ट होगा, है ना. दिस इज व्हाट, एल्डो शुगर कन्वर्ट इनटू कीटो शुगर मतलब कीटोन शुगर कौन सा भैया, फ्रक्टोज है. हाँ, वेरी गुड. FRUCTOSE फ्रक्टोज है ना, 6-phosphate है ना. आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है. आइसोमर्स मींस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो यही हो रहा है. तो यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम काम करता है एंड दैट एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. PHO हेक्सो काइनेज, नहीं काइनेज नहीं होगा, आइसोमरेज. है ना. जहां पे भी काइनेस शब्द सुनेंगे समझ जाएंगे कि यहाँ पे एनर्जी का लेना देना है. नाउ लेट्स सी फ्रक्टोज 6-phosphate again irreversibly converted into ना फ्रक्टोज 1,6-biphosphate मींस यहाँ पे एक और एटीपी खर्च हो रहा है जी. जैसे कि हमने कहा था ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है ना, एनर्जी की इन्वेस्ट करनी है यहाँ पे. कन्वर्ट इनटू fructose 1,6-biphosphate. Fine. And this reaction occurs in the presence of a rate limiting enzyme that is called phosphofructokinase. PHO fructo है ना, PFK, इसको PFK1 भी कहा जाता है कहीं. So this is rate limiting enzyme. कहने का मतलब यदि हमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं करवाना है ना, तो ये स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं. मींस फ्रक्टोज 6-phosphate will not convert into fructose 1,6-bisphosphate है ना, if the body has excess amount of glucose. तो इसको यहाँ पे चेक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाता है. फाइन. यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में चले जाएं, वहां पे हमने इनहिबिशन करा था, एंजाइम इनहिबिशन. वहां पे मैंने पीएफके का एग्जांपल दिया था. ठीक है, निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन बताया था. तो यही है निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन. फाइन. हमारे पास क्या आ गया, वी हैव फ्रक्टोज 1,6-biphosphate 6 कार्बन कंपाउंड है. अभी तक जो हमने स्टेप्स देखे है ना, एंड अगेन दिस रिएक्शन विल कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. फाइन. हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप हमने करा है दैट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज. ये क्या है, एनर्जी INVEST इन्वेस्टमेंट स्टेज. फाइन. नाउ आगे बढ़ते हैं. दिस आफ्टर दिस द रिएक्शन फॉलोज. हाँ जी बोलो. सर फर्स्ट और थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल है. हाँ, फर्स्ट और थर्ड इरिवर्सिबल. Once this step has achieved, the reaction won't go back. है ना. यहाँ पे क्या होना है, splitting reaction होना है. Splitting reaction means this 6 carbon compound will split into 2 carbon compound having 3 carbon in each molecule. है ना, 3 कार्बन इधर चला गया, 3 कार्बन इधर चला गया.
Fine. This fructose 1,6 bisphosphate will convert into DHAP and PGAL, है ना, किसमें DHAP and PGAL, पागल में कन्वर्ट हो रहा है, देखो तो. Yes, sir. Phosphoglyceraldehyde. हाँ, तो DHAP का फुल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी. Dihydroxyacetone phosphate. वेरी गुड. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट है ना यहाँ पे भी. Yes, sir. ठीक है, एक फॉस्फेट यहाँ पे भी है. एंड व्हाट इज द कार्बन ऑफ DHAP? 3 कार्बन का है. PGL stands for phosphoglyceric acid. phosphoglyceric acid. यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप है भैया, ये 3 कार्बन का है. सर फाइन. फिर L कहाँ गया? हाँ हाँ, क्या? सर PGAL का L कहाँ गया? ग्लिसरल्डिहाइड. अच्छा, Yes, ग्लिसरल, yes, sir. अच्छा ग्लिसरिक एसिड में ग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी नॉट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. एल्डिहाइड है ये. PHOSPHOGLYCERAL, ठीक ना. एल्डिहाइड बना यहाँ पे, एक एसीटोन बना और एक एल्डिहाइड बना. फाइन. एसिड भी बनेगा अगले स्टेप में. एल्डिहाइड से एसिड बनता है, फिर अल्कोहल बनता है, ऐसा कुछ रिएक्शन होते हैं, है ना. ओके, सो क्या बना? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 कार्बन का है. वेरी गुड, पूछते चलेंगे ऐसा, है ना. Okay, and this reaction is carried out in the presence of an enzyme called aldolase enzyme. Aldolase enzyme, और ये रिएक्शन भी एक प्रकार से रिवर्सिबल है ना. रिवर्सिबल रिएक्शन है ये. ओके, रिवर्स हो सकता है. यहाँ पे देखेंगे जो DHAP है और PGAL है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं with the help of an enzyme phosphotriose isomerase. मैं सिंपली आइसोमेरेज एंजाइम लिख रहा हूँ, ISOMERASE. क्वेश्चन आता है. आइसोमेरेज एंजाइम, है ना. आइसोमर है एक दूसरे के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा. फाइन. नाउ अब हम DHAP को आगे की ओर बढ़ाए या फिर PGAL को आगे की तरफ बढ़ाए, बात एक ही है. फाइन, बात एक ही है. सो हम DHAP या फिर ग्लिसरल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट को लेके चलते हैं, है ना. चलिए हम PGAL को लेके चलते हैं आगे. आई एम कैरिंग द PGAL फॉरवर्ड, है ना. तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन होना है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होना है. यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होना है. फाइन, मतलब एक हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, एक हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा एंड दैट हाइड्रोजन विल एक्सेप्ट बाय NAD. फाइन. और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन करवाने के लिए. फाइन. तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा दैट इज डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज. डाइफॉस्फो सर ये एंजाइम है? फाइन. हाँ, क्या बोल रहे हो? ये एंजाइम है? हाँ, दिस इज एंजाइम. डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, मतलब कि DHAP डिहाइड्रोजिनेज बोलिए, है ना, या PGAL डिहाइड्रोजिनेज बोलिए. फाइन. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज हो रहा था
और वो हाइड्रोजन ग्रुप कौन एक्सेप्ट कर रहा है ना? वो NAD. हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा था NAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन, है ना? एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? NADH2। ध्यान देंगे, है ना? यहाँ पे एक रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रहा है, ध्यान देंगे। वन रिड्यूसिंग पावर इज जनरेटिंग। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है एम से और जिपमर से, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना? कि एक रिड्यूसिंग पावर मतलब NADH2 का जनरेशन कहाँ पे होता है? तो इट इज occurring just after the splitting reaction, है ना? occurring when phosphoglyceraldehyde, ठीक है, phosphoglyceraldehyde converts into 1,3-bis phosphoglyceric acid। फाइन, तो चलिए क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हटा यहाँ से, एज वेल एज यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का भी एडिशन होता है, और दिस टाइम यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन ATP द्वारा नहीं होता है, फॉस्फोरिक एसिड से होता है। तो क्या होगा? पहले से एक फॉस्फेट ग्रुप तो था ही, एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया, है ना? और जैसे ही हाइड्रोजन की लॉस हुई यहाँ से, है ना, हाइड्रोजन की लॉस हुई यहाँ से, दिस एल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड। क्या बन जाएगा? 1,3 bis Diphosphoglyceric. phosphoglyceric acid, bis phosphoglyceric सर बाय और acid। बीस एक ही होता है क्या? हाँ, बाय बोलिए, बीस बोलिए, डाई बोलिए, है ना? थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं जो हायर क्लासेस में आपको जानने को मिलेगा। फाइन, 3 कार्बन का है ना? यहाँ पे भी रिएक्शन चल रहा है, सेम रिएक्शन चल रहा है इधर भी, ध्यान देंगे। फाइन, सो ये था स्प्लिटिंग रिएक्शन। स्प्लिटिंग रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, SPLITTING, है ना? स्प्लिटिंग रिएक्शन। अब इसके बाद से जो स्टेप्स होने हैं वो एनर्जी जनरेशन फेज, पे ऑफ फेज कहेंगे। नाउ आगे देखते हैं। दिस 1,3-bis phosphoglyceric acid will catabolize and will produce the first energy currency। पहला एनर्जी करेंसी का प्रोडक्शन इस स्टेप में होना है, और यहाँ पे जो एंजाइम लगना है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रांसफॉस्फोराइलेज। लंबा चौड़ा नाम है ना? PGA, phosphoglyceric acid ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ट्रांसफॉस्फो ठीक है, या सिंपली आप इसको फॉस्फोराइलेज भी बोलोगे तो चलेगा। सिंपली आप फॉस्फोराइलेज भी बोलोगे, इट विल डू। इरिवर्सिबल रिएक्शन होना है। Here also one magnesium 2 positive ion is required। फाइन, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पहला एनर्जी जनरेट होता है ADP, है ना? यहाँ का एक फॉस्फेट गया, है ना, एक फॉस्फेट गया और कन्वर्ट हो जाएगा ATP. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, है ना? यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हुआ उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation, है ना? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मींस सबस्ट्रेट तुरंत एनर्जी दे रहा है ना? मीनिंग substrate is immediately generating ATP।
इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना, वो होता है तुम्हारा F0 F1 के चलते माइटोकॉन्ड्रिया में। फाइन, shall I move forward? Shall I move? Shall I move? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए। अच्छा एक चीज बताएंगे, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था वहां से एक फॉस्फेट ग्रुप हट गया, पहला कार्बन से फॉस्फेट हट गया, तो अब इसका नाम क्या बदल जाएगा जी? अब इसका नाम, Phosphoglyceric acid. वेरी गुड जियो मेरे शेर लोग, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड, है ना, ऑफ हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे अब एक म्यूटेशन होना है ना, म्यूटेशन होगा इन ऑर्डर टू ट्रांसलोकेट, फाइन, इन ऑर्डर टू ट्रांसलोकेट the phosphate group present at 3 and will bring to 2 carbon number 2, है ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा दैट इज म्यूटेज एंजाइम, MUTASE, म्यूटेशन कॉज करेगा, फाइन। इट विल ब्रिंग द फॉस्फेट एट सेकेंड कार्बन, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 Phosphoglyceric. फॉस्फो, हाँ, फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड। ध्यान देंगे कहीं पे ग्लिसरिक एसिड लिखा हुआ है, कहीं पे ग्लिसरेट लिखा हुआ है, जहां पे 8 आएगा मान के चलिए वो आयन के फॉर्म में होगा, है ना, और रिएक्शन जब भी होगा आयंस के फॉर्म में ही होगा, फाइन। नेक्स्ट, यहाँ पे एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होना है, ठीक है, मींस वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन आता है वाटर मॉलिक्यूल्स कौन से स्टेप में होता है, सो जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फो ENOL पायरुवेट ऑफ 3 कार्बन, फाइन, और इसको अचीव करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम and in the presence of magnesium 2 positive ions, फाइन। चलिए अभी भी इसके पास सॉरी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, द फाइनल रिएक्शन, द 10th रिएक्शन, है ना, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा दैट इज पायरुवेट काइनेज, pyruvate kinase occurs in the presence of Mg2 positive and sometimes in the presence of potassium ion, और जो प्रोडक्ट बना दैट इज पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, फाइन। ये फाइनल प्रोडक्ट रहा ग्लाइकोलाइसिस का, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस खत्म होता है। शैल आई शेयर? Sir. एक बार देख लेंगे, तो हाँ, एक बार एटीपी देख, रिलीज होगा ना लास्ट स्टेप में? अरे हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, एटीपी तो रिलीज होना है, काइनेज एंजाइम लग रहा है ना, ये तो मैं बनाया ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ भूल रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका जो फॉस्फेट ग्रुप था यहाँ पे लग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस ADP will combine with inorganic phosphate and will get converted into adenosine triphosphate, फाइन। सो इसको हम लोग कहेंगे पे ऑफ फेज या फिर एनर्जी जनरेशन फेज, Sir. पे ऑफ, हाँ जी, Sir, 6 molecule का 6 atom वाले compound से start हुआ है breakdown, तो pyruvic acid का 2 molecule बनना चाहिए ना? हाँ हाँ बता रहे ENER GY एनर्जी जनरेशन, है ना। हाँ, क्या बनना चाहिए, मीन्स हमने 6 कार्बन से स्टार्ट करा था, वी मस्ट हैव 6 कार्बन, मीन्स टू से आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि Yes, sir. हमने यहाँ पे 6 कार्बन से स्टार्ट करा तो हमारे पास 6 कार्बन होना चाहिए, तो ये रहा 3 कार्बन और इधर भी 3 कार्बन का होगा,
जैसे कि मैंने बताया था, दिस Yes, रिएक्शन sir. विल कैरिड आउट पैरेलली, है ना। यहाँ पे भी रिएक्शन पैरेलली हो रहा है ना। तो ये भी क्या देगा, 3 कार्बन कंपाउंड देगा, है ना। मींस 1 ग्लूकोज, है ना, क्या रिलीज करेगा, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, फाइन, 2 एटीपी, है ना, 4 एटीपी ना, सॉरी 4 एटीपी ना, देखो तो Yes, sir. एक एटीपी इधर, एक एटीपी इधर, एक एटीपी इधर, एक एटीपी इधर, 4, कहाँ गया एटीपी, यहाँ लिखते हैं 4 एटीपी, फाइन, 4 एटीपी देगा, 2 NADH2 देगा, 2 NADH2 रिड्यूसिंग पावर, Yes, एक sir. NADH2 इधर दे रहा है, 2 ATP तो पहले कंज्यूम भी तो हो रहा है। हाँ रुको मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेट एटीपी, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक ना, एटीपी विच इज जनरेटिंग इन दिस रिएक्शन, है ना। और क्या निकल रहा है, पानी कितना निकल रहा है, 2. 2 पानी निकल रहा है, फाइन, ध्यान देंगे। है ना, एक NADH2 ETS में जाके क्या करेगा, एक NADH2, है ना, 3 ATP का जनरेशन करता है और एक पानी निकालता है, फाइन। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली क्या रिलीज कर रहा है जी, 2 पायरुविक एसिड, 4 ATP, 2 NADH2, 2 वाटर मॉलिक्यूल, फाइन। नाउ नेट ATP, ग्रोस ATP, ग्रोस ATP, ठीक ना, मतलब प्रोडक्शन, कितना ATP प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे, ग्रोस ATP मतलब टोटल ATP प्रोड्यूस, टोटल ATP प्रोड्यूस, कहने का मतलब टोटल ATP प्रोड्यूस कितना है जी, 4 ATP प्रोड्यूस्ड 4, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 ATP खर्च भी हो रहा है, here 2 ATP are utilized, है ना, यूटिलाइज भी तो हो रहा है, सो नेट ATP कितना हो जाएगा, नेट ATP इज 4 में से 2 घटाएंगे, 2 4 minus 2 that is 2, है ना, 2, समझेंगे। ग्रोस एटीपी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर इज 4, नेट एटीपी पूछेगा द आंसर इज 2, फाइन, समझ में आया। Yes, अब मैं शेयर करता हूँ, आप लोग देखिए, क्वेश्चन राइज करने का मन कर रहे तो राइज करें, है ना। और भी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड, रेट लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताएंगे, है ना, और भी कुछ कुछ, हो गया, कहाँ गया टेलीग्राम, मिला, मिला, no, sir. मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, देखते हैं, नहीं गया, यस मिला, चलो। कल आप लोग का टेस्ट है क्या, Yes, yes sir. sir
अरे यार पेपर भी बनाना है। सर रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है? रेडॉक्स इक्विवेलेंट कहने का मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट होगा, मींस द रिड्यूसिंग पावर, मींस द NADH2 और NADPH2। क्या बोल रहे हो? रेडॉक्स, रेडॉक्स पोटेंशियल ना, इक्विवेलेंट्स। रेडॉक्स इक्विवेलेंट, रेडॉक्स इक्विवेलेंट बोलिए या रिड्यूसिंग पावर बोलिए, रिड्यूसिंग पावर्स है ना, ये सब है आपके NADH2 और NADPH2, मीन्स हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सर Yes, tell me. सर बुक में एक स्टेटमेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड is called a non-enzymatic phosphorylation. Non-enzymatic Phosphorylation. ये प्रोडक्ट तो टाइप कोई करके बनता भेजो है जरा, मैसेज में टाइप करके भेजो जरा, समझ नहीं पा रहे। फॉस्फोराइलेशन होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लिखा होगा। सर नॉन सब्सट्रेट लेवल एंजाइमेटिक है। फॉस्फोर, हाँ हाँ फिर से बोलो। नॉन एंजाइमेटिक। नॉन एंजाइमेटिक, यस सर। कौन से रिएक्शन को? फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ना, ऐसा कोई रिएक्शन है ही नहीं कि जो एंजाइम की एब्सेंस में हो। 1,3 bis phosphoglyceraldehyde, यस सर। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन ना? यस सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंजाइम, है ना। यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है यहाँ। दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वो सही नहीं है स्टेटमेंट।
सर नेट एटीपी गेन क्या होता है? नेट एटीपी गेन मतलब मिला जुला के, है ना, कितना हमारे पास एटीपी बचा, ठीक है, खर्च करने के बाद कितना एटीपी बचा, दैट इज कॉल्ड नेट गेन एटीपी, है ना। हमने दुकान करा, हमने सामान खरीदा, सामान बेचा, तो रात में कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना लाभ हुआ, इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे तो जितना पैसा आया उतना हमारा फायदा हुआ, तो वही फायदा कितना हुआ। सर तो यहाँ पर तो 2 एटीपी ही हमारा नेट गेन है ना? यस यस यस, नेट गेन इज 2 एटीपी ओनली। सर ये बुक में क्या अजीब सा दे रखा है, 2 एटीपी प्लस 6 एटीपी इक्वल्स टू 8 एटीपी टोटल नेट गेन। हाँ, ये यदि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तब, है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट CMPALE, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, है ना, then NADH2 will produce कितना ATP, 1 NADH2 will produce 3 ATP, है ना। सो 2 NADPH2 कितना, सो 2 NADH2 कितना ATP प्रोड्यूस करेगा, 6 ATP, है ना। तो 6 ATP ये हो गया, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के चलते 2 ATP बना, तो कितना ATP हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही लिखा हुआ है ना। यस सर। हाँ, ओके। तो ये प्रोसेस कब होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तब, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब। यहाँ पे हम मेंशन करे भी होंगे, ये देखो, यही हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2, एक NADH2 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। तो 2 NADH2 है तो 6 ATP हो गया, और 2 ATP ये, 2 ATP मतलब यहाँ से 2 ATP बचेगा तो खर्च हो जाएगा, तो 8 ATP हो गया। सर मतलब लो, टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज गिव्स 8 एटीपी? नहीं, यदि आप बोलोगे कि what is the total ATP produced when one glucose molecule is 100% oxidized, है ना, तो आंसर होगा 36 ATP, 36 ATP होगा, है ना। अभी तो हमारा पायरुविक एसिड बाकी ही है, अभी कंप्लीट उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, अभी तो अधूरा ही है, अभी 2 साइकिल्स, 2 स्टेप्स बाकी हैं, 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप बाकी है अभी, लिंक रिएक्शन बाकी है, क्रेब्स साइकिल बाकी है, ETS बाकी है। और कुछ देखो कहीं से और क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे तो प्लीज गो अहेड। सर ईएमपी पाथवे मतलब? एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे, इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है, इसी को EMP पाथवे भी कहा जाता है। है ना, ग्लाइकोलिसिस को भी, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग EMP पाथवे भी कहते हैं, एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे। पूछो पूछो, कहाँ से पढ़ रहे हो आप लोग ये? सर एरएलएस। फाइन फाइन फाइन। सर यहाँ तो NCERT ठीक है, में 3 साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, एम्बेडेड मेयर ऑफ एंड पार्नास, पारनास। हाँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, कहाँ पे, ये कहाँ लिखा हुआ है? NCERT ग्लाइकोलाइसिस के सेकंड लाइन। Glycolysis is also known as, ठीक ना, EMP पाथवे। देखो पढ़ोगे तभी तो डाउट आएगा, हल क्लियर, है ना। एम्बेडेड साइंटिस्ट 1, साइंटिस्ट 2, मेयरहोफ एंड पार्नस, है ना, 3 साइंटिस्ट हो गए, तीनों ने मिलके इस चीज को डिस्कवर्ड करा था, डिराइव करा था, बनाया था,
फिगर्ड आउट करा था। चलो आज पूरा हर हर महादेव कर देगा ये लोग। नाउ शैल आई और कुछ ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेप, the step which controls the glycolysis, है ना? It controls whether, स्पेलिंग सही है क्या वेदर का? ये WATH होगा। सही है सर। Glycolysis should be carried out or should be stopped, है ना? या बंद होना है। फाइन, ध्यान देंगे। हाँ, द एंजाइम इन्वॉल्व, कौन सा एंजाइम था? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK, कहीं कहीं पे इसको PFK1 भी कहा जाता है ना? और कुछ बताऊं इसमें और क्या क्या है? मैग्नीशियम आयन, है ना? फाइन, ये खत्म होता है। मैग्नीशियम आयन is required at several places, है ना? Water is released at one reaction, WAT at one place. These are special features, है ना? और क्या बता दूं? The end product is 3 carbon compound, that is pyruvic acid, है ना? ओके, चलिए, शेयरेबल है। Shall I move forward? इतना काफी है। Now let me deal the fate of pyruvic acid. Fate कहने का मतलब यूनिवर्सल है, इतना तक ही होना है। आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा? बहुत सही। ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। फेट ऑफ भविष्य ना, फेट ऑफ पायरुवेट, है ना? तो पायरुवेट भाई साहब यहाँ से 3 पाथवे फॉलो कर सकते हैं। अब ये हैंग हो रहा है। चलिए, फेट लिख दे रहे हैं, कल डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे। फाइन।
सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फाइन, in the absence of oxygen, है ना, in the presence of oxygen it follows aerobic respiration, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होना ही होना है, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या होगा, है ना, फर्मेंटेशन होगा, है ना, फर्मेंटेशन होना है। Either it will produce alcohol plus carbon dioxide plus less energy, जो एनर्जी बना है वही बन के रह जाएगा, ठीक ना, या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, फर्मेंटेशन से होना है, ठीक ना, लैक्टिक एसिड प्लस लेस एनर्जी। सो कल हम फर्मेंटेशन पढ़ाएंगे और फर्मेंटेशन के बाद हम आएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन पे। ठीक है, आज मीटिंग हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे या फिर कल देखते हैं। कल आप लोग अटेंड कर पाओगे क्लास शाम को? यस सर। ठीक है, यदि होगा तो हम आपको न्यूज दे देंगे, है ना, 6 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि मंडे को हो सकता है कि हम आउट ऑफ, हम अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहें, तो हो सकता है आने में लेट हो जाए। पटना जा रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा सा काम है, तो शाम को रखने की कोशिश करूंगा। फाइन, आई यस इन्फॉर्म यू, ठीक है, आई इन्फॉर्म यू। सो डाउट क्रिएट करेंगे, कल पूछेंगे आप लोग। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। Thank you. ओके ओके ओके।